हेलो नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिश से थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। आज हमने हिंदी के क्विक रिवीजन के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बचे हुए 7-8-10 दिनों में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे और क्वेश्चन टैकल करने का तरीका भी जान लेंगे। तो आज की वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का खत्म हो जाएगा और उसमें 37 के 37 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि क्विक रिवीजन है, इस वजह से स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बिना देर के चलते हैं वीडियो पे। तो आज का पहला क्वेश्चन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 11, 22, 33, 16। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य से दृष्ट। तो ढीठ का शब्द का तत्सम क्या होता है? दृष्ट होता है। क्या होता है? दृष्ट होता है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। तीसरा देखते हैं, साधु का विलोम शब्द क्या है? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। तो साधु का विलोम शब्द क्या होता है? असाधु होता है। क्या होता है? असाधु। विकल्प डी सही है। चलते हैं आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है? निर्मल वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेव वर्मा, कृष्णा सोबती। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, इसमें से निर्मल वर्मा भी हैं। निर्मल वर्मा को मिला था कब? निर्मल वर्मा को मिला था 1999 में। महादेव वर्मा भी हैं। महादेव वर्मा को कब मिला था? 1982 में मिला था। और कृष्णा सोबती को भी मिला था 2017 में। और जबकि इसमें किसको नहीं मिला था? रामकुमार वर्मा को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रामकुमार वर्मा। बाकी सबको मिला है, रामकुमार वर्मा को नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। मेहतरानी का पुल्लिंग क्या है? मेहतरी, मेहतरान, मेहतर, मेहतरा। तो मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होता है? मेहतर होता है। तो विकल्प ए सही है, सॉरी विकल्प सी सही है। मेहतर यानी विकल्प सी सही है। चलते हैं आगे देखते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलते हैं आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तुम, मोहन, जाना, द्वार। तो सर्वनाम क्या होता है? तुम, हम, मैं, आप, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ये सब क्या है? सर्वनाम है, पुरुषवाचक। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। तो इसमें से राम लक्ष्मण युग्म क्या है? विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण है। बाकी सब विशेषण है। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है। ये दोनों क्या है? संज्ञा हैं और द्वंद्व समास हैं। क्या है? संज्ञा है और द्वंद्व समास हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया सर्वनाम की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया सकर्मक क्रिया की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया सहायक क्रिया की तरह व्यवहार में आए। तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो क्रियार्थक संज्ञा होती है। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो इसका विकल्प क्या होगा? ए होगा, विकल्प ए। चलिए आगे चलते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 3, 5, 4, 6। तो भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद जान लीजिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुभेद भूतकाल। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो हिंदी में वाच्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। विकल्प सही है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्र, परा। तो प्रबल में आपका कौन सा उपसर्ग है? प्रबल में प्र उपसर्ग है। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्र। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा किसमें जुड़ता है? बाद में जुड़ता है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? बाद में। चलिए आगे देखते हैं। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आलू, आलू, लू। तो झगड़ालू में आपका कौन सा प्रत्यय है? आलू प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आलू। प्रत्यय हमेशा मैंने बताया बाद में जुड़ता है, इस वजह से झगड़ालू में झगड़ा में आलू जुड़ गया, झगड़ालू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अनधन्वेषण, अनधन्वेषण, अनुधन एषण, अंधन एषण। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण, यानी विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। और यह कौन सा संधि है आपका? यड़ संधि है। कौन सा संधि है? यड़ संधि है। यड़ संधि के अंतर्गत क्या होता है? उ ए आने पे उ धन ए आने पे क्या हो गया? वे हो गया। तो आपका यड़ संधि है, अनुधन एषण। चलिए आगे चलते हैं। लोकप्रिय शब्द में समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। तो लोकप्रिय में कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के विग्रह में कर्ता के संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं, यानी कर्ता के संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। जैसे लोकप्रिय में मतलब क्या होता है? लोक में प्रिय। लोक यानी लोगों में प्रिय। लोक यानी लोग होता है, यानी संसार होता है। तो लोक में प्रिय यानी इसमें क्या है? ये तत्पुरुष है। विराम का अर्थ है राम के वियोग में विश्राम या आराम में छुड़ना या व्यंजन। तो विराम का अर्थ के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम या आराम होता है। क्या होता है? विश्राम या आराम। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इसे ठहराव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ठहराव भी कहते हैं। विकल्प बी सही है। 17 नंबर देखते हैं। घुटने टेकना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। कहते हैं कि सैनिकों ने घुटने टेक दिए, मतलब सैनिकों ने हार मान ली। चलते हैं आगे देखते हैं। 18 नंबर। चरण कमल बंधव हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक, श्लेष, उपमा, अति सहयोग। तो चरण कमल बंधव हरिराई में किसका प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार का। किसका प्रयोग किया गया है? रूपक। विकल्प ए सही है, क्योंकि इसमें कमल रूपी चरण का प्रयोग किया जाता है।
जा रहा है। और यहाँ चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई, इसलिए यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। यानी यहाँ पे क्या है? कमल रूपी, इसमें क्या है कि कमल रूपी चरण का प्रयोग किया जा रहा है और चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो कौन लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। तो इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए सही है। इनका अनामदास का पोथा भी बहुत आता है, अनामदास पोथा भी इन्हीं का है। और रामचंद्र शुक्ल का जानते हैं विचार विधि चिंतामणि, ये पूछा जाता है। मैथिली शरण का सबसे फेमस है साकेत, पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे आपके 37 क्वेश्चन कवर करेंगे आज, बहुत स्पीड, फास्ट स्पीड से। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, सुकवि, महाकवि, आशु कवि, राजकवि। तो आशु कवि बोलते हैं, जो तत्काल रचना करे उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर, संवत्सर का पर्यायवाची है। संवत्सर का पर्यायवाची क्या है? वर्ष, ऋतु, पर्यावरण। तो संवत्सर का पर्यायवाची क्या होता है? वर्ष होता है। वर्ष को संवत्सर भी कहा जाता है। कैलेंडर होगा घर में, पढ़ लीजिएगा, उसमें संवत्सर लिखा रहता है। कपिल का एक अर्थ नहीं है, कुत्ता, चूहा, सूर्य, ब्रह्मा। तो कपिल का अर्थ कुत्ता भी होता है आपका, कपिल का अर्थ कुत्ता भी होता है, चूहा भी होता है, अग्नि भी होता है, महादेव भी होते हैं कपिल मतलब, सूर्य भी होते हैं, विष्णु भी एक होते हैं, और मुनि सभी किसके होते हैं? सब कपिल के होते हैं। तो कपिल का इसमें से कपिल का कौन सा अर्थ नहीं है? कपिल का अर्थ क्या नहीं है? यहाँ पे ब्रह्मा नहीं है। देखिए, कपिल का अर्थ कुत्ता भी होता है, चूहा भी होता है, सूर्य भी होता है, और कपिल का अर्थ महादेव भी होते हैं, महादेव जी भी होते हैं, महादेव भगवान भी होते हैं, और विष्णु भगवान भी होते हैं। कौन होते हैं? विष्णु भगवान भी होते हैं। और कपिल से तात्पर्य मुनि के अर्थ में भी कहा जाता है, एक मुनि है कपिल ऋषि, उनके तात्पर्य, लेकिन ब्रह्मा जी कपिल नहीं। तो ब्रह्मा जी का क्या होता है? प्रजापति होता है। चलिए आगे चलते हैं। आभरण, आमरण के अर्थ क्रमशः हैं जेवर, मृत्यु पर्यंत जेवर, उल्लास, गर्व, ईश्वर, अनशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा जेवर और मृत्यु पर्यंत, जेवर और मृत्यु पर्यंत। जो आभरण होता है, आभरण मतलब क्या होता है? जेवर, और आमरण मतलब मृत्यु पर्यंत। तो विकल्प ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7, 8। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। सातों सुन लीजिए। हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक, संबोधन बोधक। ये सब क्या है? सातों विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद हैं, यानी प्रकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, मढ़ेतर की गाठ में गाठ गाठ रस होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा, अतिशयोक्ति। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपका? उपयुक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष। विकल्प बी सही है, क्योंकि इस पंक्तियों में गाठ के 2 अर्थ हैं, गाठ के 2 अर्थ हैं, गाठ के 2 अर्थ हैं। और पहली गाठ का अर्थ गन्ने की गाठ, पहले गाठ का अर्थ गन्ने की गाठ, और दूसरे गाठ का अर्थ क्या है? विवाह या मंडप। दूसरे गाठ का अर्थ क्या है? विवाह या मंडप। तो पहले गाठ का अर्थ क्या है? गन्ने की गाठ। दूसरे अर्थ का गन्ने की गाठ से है जहाँ रस नहीं होता, और दूसरे गाठ का अर्थ विवाह या मंडप के अंदर वरवधू का गठजोड़ है, जहाँ प्रत्येक गाठ रसमय प्रिय मिलन की आकांक्षा का प्रेम रस होता है। यानी जहाँ विवाह मंडप में प्रिय के मिलन का प्रेम रस होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार है। यानी यहाँ पे क्या है कि गाठ के 2 अर्थ हैं और गाठ शब्द प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है? श्लेष अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। किस शब्द में आऊ प्रत्यय नहीं है? टिकाऊ, बिकाऊ, बाजार, चलाऊ। तो क्या है? बाजारू में नहीं है, बाकी सब में है। देखिए आओ दिख रहा है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, तो बाजारू में नहीं है। बाजारू में क्या है? ऊ प्रत्यय है। बाजारू में क्या है? ऊ प्रत्यय है। चलिए आगे चलते हैं। मिलन के भाव में अश्रु, क्रोध जागृत होने पर सत संचालन, कठोर वाणी, आंखों का लाल हो जाना क्या कहलाता है? आलंबन, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। यानी मिलन के भाव में अश्रु, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी और आंखों का लाल हो जाना क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के कितने भेद हैं? 4, 5, 2, 3। तो वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, यानी विकल्प सी, बी यहाँ उल्टा हो गया है, उस ऊपर भी मानिएगा, इसको सी। तो 2 भेद हैं, और एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। और वर्णिक छंद के भी एक होता है, क्या होता है आपका? वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक। और वर्णिक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। वर्णिक क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। और मात्रिक छंद भी 3 होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, प्रियप्रवास, सरोज स्मृति। तो जो प्रियप्रवास है आपका, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। शेष सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो विकल्प सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। हलधर का एक अर्थ नहीं है, किसान, भैंस, बैल, बलराम। तो हलधर का अर्थ क्या नहीं है?
भैंस नहीं है। बाकी सब बलराम का पर्यायवाची हलधर है, बैल को भी हलधर कहते हैं, किसान को भी हलधर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निंदा का विलोम है बुराई, सच्चाई, श्लाघा, अहिंसा। निंदा का विलोम क्या होता है? श्लाघा होता है। क्या होता है? श्लाघा होता है। चलिए आगे चलते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हस्तलाघव, छिद्रान्वेषी, क्षिप्रहस्त, आपादहस्त। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उस वाक्यांश के लिए क्या को बोलते हैं? क्षिप्रहस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षिप्रहस्त। विकल्प सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है। सूर और तुलसी क्रमशः ब्रजभाषा एवं अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वह लोग आपका आभार मानते हैं। वह लोग आपका आभार मानते हैं। इसमें अशुद्ध कौन सा है? शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा गाय का शुद्ध दूध। क्या होगा? गाय का शुद्ध दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बाकी सब सही हैं। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। जब किसी वस्तु का अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा कारक प्रयुक्त किया जाता है? करण, संबोधन, संबंध, अपादान। तो वहाँ पे कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? जब किसी वस्तु को अलग होने का अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? अपादान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अपादान का। पुराने वीडियो में कारक हमने बताया, देख लीजिएगा उनको। मनुष्य, पर्वत, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो मनुष्य, पर्वत, नदी ये आपकी कौन सी वाचक है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है। क्या कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। जैसे मनुष्य में सब आ जाते हैं, पर्वत में सब आ जाते हैं, नदी में सब आ जाते हैं, इसलिए क्या है? जातिवाचक है। चलिए आगे चलते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना ब्लैंक ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धन, भोजन, भीख, दान। तो क्या होगा? बिन मांगे मोती मिले ना, मांगे मिले ना भीख। तो इसी के साथ आज 37 क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा करते हैं 10 से 15 मिनट में हमने रखा था टारगेट, 15 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त हुआ। 15 मिनट में आप 37 क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पेपर के अकॉर्डिंग बनाया है और ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, इनसे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही टेस्ट सीरीज चाहते हैं हम डेली बेसिस पे 4-5 टेस्ट सीरीज लाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सकें। नहीं तो चैनल को हो जाएगा, क्योंकि नया चैनल है, पॉपुलर उतना है नहीं, तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और चैनल में लोगों को जोड़िए ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ला सकें, जीके हिंदी का और आपके करेंट का भी। तो चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।